करते हैं दो पर्टिकुलर काउंटर्स एमआरपीएल और साथ ही एचपीसीएल की, क्योंकि एमआरपीएल और एचपीसीएल के मर्जर में देरी हो सकती है। क्या है इस पे पूरी खबर, आइए इसको और विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि एमआरपीएल और एचपीसीएल का मर्जर जो है वो जल्दी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय अभी इसके पक्ष में नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि दोनों ही कंपनियां जो हैं वो अपने अपने डोमेन में बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं, लिहाजा इस बात की कोई जल्दबाजी नहीं है कि मर्जर प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिस पर ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत है और ये प्रक्रिया जो है अभी की जा रही है, लिहाजा मर्जर प्रक्रिया की शुरुआत करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओएनजीसी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एचपीसीएल में। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एचपीसीएल और एमआरपीएल के मर्जर के बाद जो ओएनजीसी की शेयर होल्डिंग है एचपीसीएल में, उस पर बढ़ोतरी होगी, लिहाजा कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि दूसरी तरफ ओएनजीसी का ये मानना है कि जो मर्जर प्रक्रिया की शुरुआत है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिजनेसेस का जो कंसोलिडेशन है उसमें मर्जर की जो भूमिका होगी काफ़ी अहम होगी। जैसा कि आपको पता है कि 2018 में ओएनजीसी ने एचपीसीएल का एक्विजिशन किया था और तब से इस बात के प्रयास जा रहे हैं कि एचपीसीएल और एमआरपीएल का मर्जर हो जाए, क्योंकि बेटर सिनर्जी के लिए एचपीसीएल और एमआरपीएल का मर्जर जो है ज़रूरी है अगर आप ओएनजीसी के पक्ष की बात करें। लेकिन सरकार फिलहाल इसमें जल्दबाजी के मूड में नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इन दोनों के मर्जर में देरी हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। और आज अगर हम देखें तो एमआरपीएल का शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहा है और कल से ही हम देख रहे हैं कि एचपीसीएल के शेयर में भी गिरावट है। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं और किरण आपसे समझेंगे कि एचपीसीएल का शेयर किस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए, कल भी करीब 3-3.5% की गिरावट थी और आज भी करीब 1-1.5% ये स्टॉक नीचे है। हाल फिलहाल इसने एक ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की थी, पर क्या अब ये ब्रेकआउट पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है या फिर कुछ सपोर्ट लेवल सामने दिख रहे हैं जहां से फिर से आप एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो जिस तरह से ऑयल रिफाइनर्स कंपनी में ब्रेकआउट आया था, हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। जो 254 के आसपास जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद स्टॉक 278 तक गया। अब ये कॉर्पोरेट न्यूज के कारण हम 2 दिन से इसमें गिरावट देख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी ये जो डिप आ रहा है 262 या 255 तक इनफैक्ट, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नीचे में जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 250 का स्टॉप लॉस रखना है। जब तक 250 का लेवल होल्ड है, मेरे हिसाब से कोई भी गिरावट आए लॉन्ग करके जाइए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, आप ऊपर में एटलीस्ट 290 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में या तो एचपीसीएल में। तो मेरे हिसाब से 250 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। 250 के स्टॉप लॉस के साथ एचपीसीएल खरीदने की सलाह। 290 तक ऊपर की तरफ 290 रुपए तक जा सकता है। चलिए आगे बढ़े और आपको